हेलो एवरीवन, रैशनल नंबर के पार्ट 7 में आज हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आप टाइटल देख लीजिएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है बेटा, कि नंबर लाइन पर हम लोग रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। हमें जो भी नंबर नीचे लिखा होगा रैशनल नंबर होगा, उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें सीखना होगा कि ये नंबर लाइन किसको कहते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहीं भी हम लोग एक पॉइंट अपने पास से मान लेते हैं 0। अब इस 0 के यदि हम लेफ्ट में आएंगे, ठीक है, ऐसे देख लेना, ये मेरा राइट हैंड है, यानी कि आपका भी राइट बनेगा, ये मेरा लेफ्ट बनेगा। अगर हम किसी पॉइंट के लेफ्ट की तरफ आते हैं तो हमेशा वो कम होता है, नेगेटिव होता है, माइनस का हो सकता है। अगर हम उसके राइट में जाते हैं तो हमेशा वो बढ़ेगा। ठीक है बेटा, वो उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर मैं 0 के राइट में जाऊंगा तो 0 से बड़ी वैल्यू मानी जाएगी, 0 के लेफ्ट में आऊंगा तो 0 से छोटी वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, हो सकता है समझ में ना आया हो। अब बताइएगा, ये मैंने 1 माना है, इसको मैंने 2 माना है, इसको 3, इसको 4 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, जितने नंबर आपको लेने हो। अगर हम 0 के इधर आते हैं तो पहले हम -1 मानते हैं, फिर -2 मानते हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है बेटा, तो ये है सपोज करो हमारी नंबर लाइन, और यहाँ पे -3, यहाँ पर -4। आप जितने नंबर चाहें उतने नंबर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो नंबर लाइन समझ में आ गई क्या होती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें हमें एक 0 कहीं प्लॉट करना होता है। 0 के यदि हम लोग कहाँ जाते हैं, राइट हैंड की तरफ जाते हैं, तो सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम 0 के इधर आते हैं, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं, तो वो हमेशा क्या होती है बेटा? नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। और यह एक सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, जो अगर ये एक नंबर 2 है, अगर 2 के हम लेफ्ट में आएंगे तो वो 2 से कम होगा, 2 के राइट में जाएंगे तो 2 से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि 3,6 बताओ, इसका मतलब राइट में कौन पड़ेगा, लेफ्ट में कौन पड़ेगा, तो बड़ा इजी है ये वाला। इन दोनों में से बड़ा कौन है, वो ही हमारा राइट में होगा। देखो 6 हमारा यहाँ पड़ेगा कहीं इधर है ना बेटा, और 3 तो हमारा यहाँ पे है ही, तो 3 के आगे पड़ेगा ना 6। तो समझ में आ रहा है ना बेटा? तो राइट पे हमारा पड़ेगा, तो ये इसके राइट पे पड़ेगा, और ये है बेटा लेफ्ट में पड़ेगा। समझ में आया बेटा? इस तरीके से अगर राइट लेफ्ट पूछे कि 2 नंबर में से राइट कौन लेफ्ट कौन है, अगर वो आपसे कहता है कि -2 राइट में पड़ेगा या 0 राइट में पड़ेगा, तो आप खुद देख लो, -2 एरा 0 एरा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी हमारी लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये 2 हमारे हाथ हैं। तो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। समझ में आ गया? इतना तो हुआ हमारा। ये इंटीजर्स का भी आप समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई कि भाई हमें ना -3 एक इंटीजर है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो या प्लॉट करो, तो बस हो गया। देखो -3 ये रहा, तो यहीं पे एक गोला सा बना देते हैं इस तरीके से, बस हो गया रिप्रेजेंट। तो -3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो ये समझ में आया आप लोगों को? चलिएगा, अब हमें देखना है कि रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहेगा आपके लिए। तो ये है हमारी एक नंबर लाइन। ठीक है बेटा, दिमाग लगाना है। देखो प्लस का आएगा तो आप 0 यहाँ मान लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि 0 यहाँ मान लीजिएगा, -1 यहाँ मान लीजिएगा, माइनस में तो है ही नहीं, तो माइनस में हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना, फिर 0 इधर मानना होता है। अब हम यहाँ पे अगर 1 मानेंगे, देखो मैंने सोच कर यहाँ 1 माना, तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे नंबर लिखा उसमें उसके टुकड़े कर देने हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास एक पूरा होल नंबर होता है। अगर इस होल नंबर को मैं लिखता हूँ 1/2, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसके हमने 1 के 2 हिस्से कर देने हैं। यदि मैं लिखूँ 3/8, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले हमें 1 में से 8 हिस्से करने हैं, 3 फिर दे देने हैं उसको। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिएगा, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। अगर हम लोग देखें, नीचे छोटा है, नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है, तो आप ध्यान रखेंगे, तो जितने भी यहाँ नंबर नीचे लिखे हैं उतने हमें 1 के फैक्टर, वो मतलब इसके पार्ट्स करने होंगे। यानी कि जैसे 8 है तो यहाँ पर 8 हिस्से कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वो खुद हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से अब हमें 3/8 रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से गिनेंगे इस तरीके से 1, तो यानी कि माना जाएगा 1 2 3, यानी कि ये जो नंबर है ये 3/8 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर लिख देंगे 3/8 और ये हमारा आंसर माना जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ पे 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, और एक जो हिस्सा है उसके टोटल 8 पार्ट होंगे, इसके भी 8 पार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने ये वाला सवाल करके दिखाया। अभी भी समझ में नहीं आया होगा। सवाल नंबर 2 देखिएगा, अगर हमें दिया है 2/7, तो इसका मतलब ये होगा नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे अपने पास से क्या मान ले, समझ करो एक 0, -1 लेना, लो उसकी कोई आवश्यकता है भी नहीं। हमें यहाँ पे जो है ना ये -1 थोड़ा इधर ही लेना होगा, गैप बराबर रखना होता है बेटा। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब मैं 1 को अगर यहाँ लूँगा तो फिर इतना ही गैप मुझे इधर भी रखना था। ठीक है बेटा, तो 1 और ये मैंने लिया है यहाँ पे 2।
हालांकि आप कहेंगे सर हमें तो 7, बेटा इसका मतलब ये होता है कि एक के इतने हिस्से हो जाएंगे। अगर 0 से 1 लेंगे तो इसके 7 हिस्से होंगे, तो उसमें देख लो 2 आएगा नहीं आएगा, वो तो समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 2 तो इसके बीच में पड़ रहा है ना बेटा, तो 2 तो ही आ जाएगा, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये है इसका 2/7, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये 9/7 होता तब हम क्या करते। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर ये 9/7 होगा तो अब हम क्या करेंगे। तो बेटा देखो ये करेंगे, आप -1 मानो मत मानो, आप यहाँ 0 मान लो बस केवल, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले 1 मान लेना है, यहाँ पे 2 मान सकते हैं, यहाँ पे आप 3 मानना चाहो तो मानो, नहीं मानना मत मानिएगा। तो हमने ये करना है, जैसे हमें कोई रेशनल नंबर दिखाना होता है तो वो अपोन की फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी होगा। तो नीचे अगर 7 है तो यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में 7 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें इसमें 9 गिनने हैं। देखो 9 तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हैं। तो 9 जाने के लिए फिर हमें 1 और 2 के बीच में यहाँ पर और 7 हिस्से करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये खुद 7 हो जाएगा। लेकिन ये तब तक ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 19 कर दूंगा तो आप 19 गिन के दिखाओ यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हिस्से हुए हैं, अभी भी 19 नहीं हुए हैं। तो 19/7 के लिए फिर मुझे तीसरा अंक भी लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हम लोग 19 हिस्से कर सकते हैं। तो 19 बैठेंगे 7 7 दूनी 14 और 15 16 17 18 19 यहाँ बैठेगा बेटा, और यहाँ पे लिख देंगे 19/7। समझ में आ रहा बेटा। इस तरीके से आप लोग जो है नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैंने इस बार यहाँ पे मान लिया है माइनस का 2/5। बड़ा इजी तरीका बेटा, बस ये देख लेना, अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो 0 से 1 में ही काम चल जाना है, फिर टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर वो बड़ा है तो फिर उसका तरीका भी समझा दिया जाएगा। अभी आपको कोशिश तो की थी समझाने की। आप देखो जब माइनस आएगा तो आप 0 को यहाँ मानो और -1 यहाँ मानो, -2 यहाँ मानो, ठीक है। ये नहीं मैंने -2 इसकी वजह से लिया है। आप 1 के हिस्से करेंगे कितने, आप 5 हिस्से करेंगे, क्योंकि नीचे 5 लिखा हुआ है। तो 0 से 1 के बीच में 5 हिस्से आएंगे, तो 1 2 3 4 5। अब 2 तो इसमें ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से गिनेंगे तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा माना जाता है। 0 वाला छोड़ दो, फिर यहाँ से गिनो 1 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5, क्योंकि 0 के इधर है तो हमेशा नेगेटिव माना जाएगा, 0 के इधर जाएंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। अब बोलो समझ में आया नहीं आया। नंबर 4 क्वेश्चन था ये। अब आप 5 देखिएगा। 5 हम कैसे करेंगे। 5 में हमें फिर से दे रखा है माइनस का 7/8। लो भैया ये तो और भी आसान हुआ। इसका मतलब क्या होगा, फिर से एक नंबर लाइन खींचेंगे, फिर से एक नंबर लाइन खींचेंगे। 0 को समवेयर यहाँ पे हमने प्लॉट करा, तो यहाँ पे हमें 1 हिस्सा लेना है, और हमें पता है अगर ये छोटा तो 2 मानने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे हम लिख लेते हैं, लेकिन 2 का यूज नहीं है। रीजन बताओ क्यों। क्योंकि जब नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा हो तो आप बस केवल 1 में ही उतने हिस्से कर लेंगे जितने नीचे लिखे हुए हैं, वो गारंटी इसी केस में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, फिर हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें 7 पे टिक करना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह ही अपना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये कितना बेटा, माइनस का 7/8। क्या हो यदि यहाँ पे 17/8 हो तो फिर क्या करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। यदि 17/8 है तो आप खुद दिमाग लगाइएगा, क्या ये फिगर चलेगा, नहीं चलेगा, है ना बेटा। दिमाग लगाओ, चलेगा हाँ या ना, बस केवल आप मुझे बोल दीजिएगा हाँ या ना। मैं तो कह रहा हूँ नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं -2 मानूंगा तब भी नहीं चलेगा। दोबारा बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम देना होगा, स्पेस ज़्यादा होगा तो फिर नहीं बनेगा सवाल। तो ये हमने यहाँ पे अपने पास से 0 माना, मैंने -1 यहाँ पे माना, इसके मुझे 8 हिस्से कर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो खुद हो जाएगा। इसमें अगर मैं गिनूंगा 17 नहीं आएगा, आपको भी पता है ना बेटा। तो फिर मुझे क्या करना होगा, -2 भी लेना होगा। क्या लेना होगा, -2। इसके फिर मुझे हिस्से करने होंगे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अभी भी आप गिन के देखिएगा, इनके जो टोटल हिस्से कितने होंगे। 1 0 वाला छोड़ देते हैं, उसके आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए हैं। ऊपर 17 लिखा हुआ है, यानी कि हमें फिर -3 भी लेना होगा। अब इसके 8 हिस्से करेंगे, ठीक है बेटा। अब इसके 8 हिस्से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये 17 यहाँ पे आ जाएगा, इधर से गिनना होता है। तो ये 16 है, 16 1 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है
कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन करने आ गए होंगे। ठीक है बेटा, दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीसरा टाइप इसमें नहीं होगा, वो अलग बात है कि वो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना के लिख दे, इस तरीके से लिख दे, वो अलग बात है, क्योंकि इसका मतलब है 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 17/8। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे बना लेना है। फिर देखना है अगर ऊपर बड़ा है तो फिर ये 1 2 3 4 सब आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा है तो फिर भैया आप लोगों को क्या करना है बता दीजिएगा। फिर आपको बस केवल 1 के बीच में ही आ जाना, 0 से 1 के बीच में आना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता हूं, उल्टा मीन्स इसको शीर्षासन करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर मैं इसको उल्टा करके, यानी कि मैं इसको माइनस का 8/17 लिखूं, तब क्या होगा भाई? ये तो इतना आसान क्वेश्चन हो गया कि आप हंसेंगे मेरे ऊपर, सर आपने क्या आसान क्वेश्चन दिया, क्योंकि ये 0 होगा, मैं देखो 1 मान के काम चलाऊंगा, क्योंकि ऊपर छोटा है, 17 हिस्से करने हैं। इसका मतलब ये कि जो 0 से 1 का आपने डिस्टेंस रखा है उसके केवल 17 हिस्से होंगे, तो 17 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये हो गया 17। ठीक है, टोटल कितने हिस्से हो गए? 17। अब हमें 8 भी तो टिक मारना बेटा, तो यहां से गिनते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ बैठेगा आपका 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/17। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नंबर लाइन पे जो रेशनल नंबर है रिप्रेजेंट करने आ गए होंगे। कभी कभी तो ऐसा कर देता है बेटा कि आपको -3 5 2 और 0, मतलब -3 ऐसे -4 या -8 इस तरीके से बोलेगा कि इन सबको रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ये इंटीजर्स भी हैं और रेशनल नंबर भी है। ठीक है, रेशनल नंबर ये नहीं कि हमेशा अपोन में मिलेगा, इस प्रकार के फॉर्म में मिलेगा तब भी होगा। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या रहेगा, देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को 0 मानना है, क्योंकि आपके पास प्लस के 5 है, तो 1 2 थोड़ा गैप देके लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 है। यहाँ पे देखो हमने पॉजिटिव जितने आपको नंबर लेने उतने ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से। और इसको और थोड़ा मैं इधर बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैंने इसको बड़ा कर लिया, स्ट्रेट लाइन आप खुद से बना लेना। अब यहाँ पे -8 तक है, तो यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है बेटा, इस तरीके से नंबर लिख लेने हैं और बस रिप्रेजेंट कर दो। पहले देखो 5 कहाँ है, ये रहा 5, तो यहाँ पे लिख दो 5 ये रहा, फिर 2 कहाँ है, 2 ये रहा, और -3 कहाँ है, ये रहा, -8 कहाँ है, ये रहा। आप चाहें तो यहाँ -8 लिख दो, यहाँ पे -3 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो। तो इस प्रकार से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स भी कर लो, रेशनल नंबर भी आगे होंगे आपको करने। उम्मीद है कि समझ में जरूर आया होगा, और इस प्रकार से मैं आपको कुछ सवाल बना के दूंगा, अब आप इनको खुद से सोल्व करके देखेंगे। ठीक है बेटा, कर लेंगे ना, रिप्रेजेंट ही तो करना है। तो ये हो जाएगा आपका 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में है 2/7, 10th क्वेश्चन में है 3/5, 11 क्वेश्चन में है -1/7, अगले में है -3/8, अगले में है -4/1/5। इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको देखना होगा कैसे उसको आप सही करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 14 में है -17/3, अगला है नंबर 15 में -18 दे रखा है, अपोन में दे रखा है 5, और इस बार प्लस का आ गया है 20/3। कैसे करेंगे देखना होगा। 17 में भी 20/7 है, देखना कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें कम हिस्से होंगे, इसमें ज़्यादा, क्योंकि 6 बार में आता है ना, 6 बार से ऊपर जाएगा ये। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। 1/9 एंड द 19 क्वेश्चन इज -7/10 कर देता हूँ, ये इजी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द नंबर लाइन -2/1/3। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इन सभी रेशनल नंबर्स को कहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो अगला हिस्सा रहेगा वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है बेटा, रेशनल नंबर में हमने बहुत कुछ सीखा है अभी तक, नंबर लाइन भी सीख ली है। अब ऑलमोस्ट हम लोगों को रेशनल नंबर निकालने भी आ गए हैं। दो नंबर अगर हमें दिए हैं तो उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो अब हमारा जो अगला मुद्दा रहेगा वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है बेटा, फिर इसकी हम अगर जरूरत पड़ेगी तो एक रिवीजन वाली वीडियो भी जरूर बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या लिख देते हैं बेटा, सिंप्लीफिकेशन। कुछ क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले सिंपल भाषा में मैं लिखूंगा 2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट है 1/2
प्लस 1/3 इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देखिएगा पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना होता है तो 2 तो आपका सेम रहेगा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों में आप देखो प्लस माइनस है तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो फिर आपको पता है ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे गुना कर देते हैं, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आप लोगों को। प्लस में तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 आएगा, इसमें 3 से गुना होगी, उसमें 2 से गुना होगी, कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 5/6, जिसके नीचे कुछ इसके नीचे 1 माना जाता है, एलसीएम आएगा 6। तो आता होगा ना बेटा आप लोगों को, 5 दूनी मतलब 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7/6। ठीक है बेटा, कभी कभी मैं जल्दबाजी में घटाने में गड़बड़ी कर देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है एक आध बार, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करूँगा मैं, तो उसको आप प्लीज़ अपने आप से भी चेक कर लिया करो। एक वीडियो मैंने देखी तो उसमें था कुछ गड़बड़ मामला। ठीक है सर, आपको क्या वो तो हमें भी पता है, आप कर ही देते हो कभी कभी। हाँ हाँ हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। 3 1/4 दे रखा है, अब इसको सोल्व करके देखते हैं और देखिएगा क्या क्वेश्चन आता है, चेक करें एक बार। तो 3 रहेगा, माइनस रहेगा, ब्रैकेट रहेगा, 5/2 लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 12 और 1/13/4। पहले इसको सोल्व करो, बस खत्म। ये तो आपको ऐसे भी काफ़ी इजी लगना चाहिए बेटा। और इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 4 आएगा, इसमें 2 से गुना होगी तो ये कितना हो जाएगा 10, 13 हमारे पास ऑलरेडी है। अब आप इसको सोल्व करके देखें, 3 माइनस 23/4 आप जानते हैं यहाँ पे 1 मानना पड़ेगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 आएगा, 12 हो जाएगा ऊपर 23। अब आप देखो प्लस के ज़्यादा है माइनस के ज़्यादा हैं, प्लस के कम है माइनस के बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो 11 ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो 11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे कुछ मैं क्वेश्चन अभी आपको और दे रहा हूँ, कम से कम 10, उनको आप सोल्व करके देखना, फिर कुछ और सिंपल वाले सवाल करेंगे जिससे कि हमें समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं आज। आगे देखिए बेटा, ये है वो क्वेश्चन जो आपको खुद से सोल्व करने हैं, 3, 4 से लेके 13 सवाल तक आपको सोल्व करने हैं। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके जरूर दिखाऊंगा, एक ये वाला सोल्व करके दिखाऊंगा और एक ये 8वां करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तरीका क्या बताया मैंने आप लोगों को, पहले हम लोगों को क्या करना है, ये ब्रैकेट वाला सोल्व करना है। ठीक है, तो 2 माइनस सेम रहेगा, इनका एलसीएम आएगा 30, आपको लेना आता होगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा 21, इसमें होगा मल्टीप्लाई 2 से जो कि 6 हो जाएगा। तो बेटा 2 माइनस ब्रैकेट में अब आप ध्यान से देखिएगा 15 में बचेगा 30। क्या मैं सही कह रहा हूं बेटा? ये दोनों आपस में अगर डिविजिबल है तो आप इनको डिविजिबल कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास बचेगा 2 माइनस 1/2। फ्रैक्शन में साल आपने सोल्व कर रखे हैं ऑलरेडी, है ना बेटा। 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 1 एंड योर आंसर विल बी 3/2। ठीक है, इतना आता होगा। मैं आपको बस सवाल के तरीके बता रहा हूँ किस किस टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि हम पार्ट 7 में इससे पहले हमने बहुत कुछ इसमें सीख लिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम सोल्व करते हैं। तो पर फिर भी अपना जो फर्ज है वो करना चाहिए। माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो, बस आप ये देखिएगा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई रूल लगाओ, प्लस माइनस होगा तो एलसीएम लेके क्वेश्चन को सोल्व करें। ज़्यादातर हम ना 2 नंबरों के बीच का साइन देखते हैं, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ आपके उत्तर में फर्क पड़ सकता है क्योंकि आप पता नहीं कैलकुलेशन गलत कर दें। एलसीएम 10 आने वाला है और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1 ही रहेगा। एक चीज़ यहाँ पे आप गौर फरमा रहे हैं, माइनस का भी अंदर बचा हुआ है और ये आपको इतना सोल्व करना होता है। अगर ये प्लस का रहता है अंदर तो ये माइनस सेम रहेगा, लेकिन अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी सोल्व करके दिया है आप लोगों को। तो ये प्लस होने के बाद आगे खुद से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम आएगा 10, ये हो जाएगा 70 प्लस 3 मीन्स 73/10 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 14 अब आप लोगों के लिए बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ 4, ठीक है, इसको माइनस 7/10 कर देता हूँ, 7/10 और इसको रहने देता हूँ 3/10। तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिएगा नोट कर लीजिएगा। 4 कर लो, चलो 4 से तो और इजी हो जाएगा, -3 बचेगा, -3 फिर प्लस हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे क्या आ रहा है, ये था 14 और ये देख लीजिएगा 15 क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 बेशक है, माइनस साइन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों का 1/2, यहाँ पे दिया है 7 मान लीजिएगा 6। तो देखेंगे कौन सा आंसर बड़ा आएगा, चेक करना आपको खुद से करना आएगा कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा इनको भी। तो ये 15 क्वेश्चन भी आपके अलग से सोल्व हो गए हैं। सिंप्लीफिकेशन में कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है एक्चुअली।
तो देखो क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, कभी कभी ब्रैकेट लगा होता है। ये 16वां क्वेश्चन हम मान लेते हैं यहीं पे, ये है 2/3, यहाँ पे दे दिया है 6/5 इस तरीके से, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस साइन या प्लस का साइन बीच में लगा देगा। यहाँ पे कर देगा कि 7/2 है, यहाँ पे है बेटा 4/9 कर देगा। इस तरीके से क्वेश्चन कर देता है। बस हमें सोल्व करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। पहले ब्रैकेट ही सोल्व होते हैं बेटा, ठीक है, माइनस तो बाद में सोल्व होगा। तो पहले देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4/5। ध्यान से देखिएगा, माइनस इन दोनों में से ये वाले भाई साहब 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 14, नीचे रहेगा 9। अब ये भी अगर आपको सोल्व करना नहीं आता तो बताओ बेटा इसमें हमारा क्या फॉल्ट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 45 आएगा, आप लेके देखिएगा। और उसके बाद जो है इसमें 9 से गुना होगी 36, और इसमें तो गुना होगी बेटा 5 से, और पंजे होता है 70, 14 पंजे 70 होता है। बस अब आपको देख सकते हैं क्या आंसर है हमारा बेटा, 45 रहेगा। लेकिन आप देखिए प्लस के कम है, माइनस के ज़्यादा हैं, तो 35 यानी कि ये बचेगा 34, वो भी माइनस का, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप अपने आंसरों को ला सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना काम है आपको समझाना, बताना किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2/3 ये है 1/8, इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट दे रखा है माइनस का, 6/8 इंटू 7/2, इस तरीके क्वेश्चन दे सकता है। हमें तो बस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा 2 2 जा क्या होता है आपका 4 होता है, ठीक है, ऊपर 1 बचेगा, 4 3 जा कितना हो गया 12, माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे, पहले ही ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। ये से 3 बार कैंसिल होगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का 21 अपॉन में रहेगा 8, ठीक है बेटा। अब ये रेशनल नंबर में आपने सोल्व करा होगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप लोग जो है रेशनल नंबर की वीडियो 2-4 बार देखिएगा, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आने लगेगा कि हमने करा क्या है। यहाँ पे प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 24 आएगा, 24 यानी कि यहाँ पे 2 से गुना होगी, 3 से 63 होगा, कुल मिला के होगा 65, ऊपर नीचे रहेगा कितना बेटा 24, ठीक है। ऊपर 65 है, नीचे रहेगा 24। ऐसे भी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और बना के देता हूं, ठीक है। पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए प्लीज। देखिए बेटा आगे कुछ और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 से लेके हम लोगों को 27 तक क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आप देखिएगा 25 तक हमारे पास सेम पैटर्न है जैसे मैंने आपको अभी 2-3 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन यहाँ पे अलग हो गया। बीच में गुना है, बीच में फिर यहाँ पे प्लस माइनस आ रहे हैं। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं पहले मैं आपको सोल्व करना दिखा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसके भी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, ठीक है ना। आराम से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है 2/3 माइनस 1/3। यहाँ पे प्लस माइनस ही होगा तो आपको एलसीएम लेना होगा, बीच में मल्टीप्लाई है। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को सोल्व करना होगा, ठीक है। इसको सोल्व करने का तरीका आपको बताया जा चुका है। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर सेम वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6 बचा। अब मल्टीप्लाई है, देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखा क्वेश्चन कैसे खत्म हुआ, एक पलक झपकते क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ नंबर 27, फिर 3 क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ, ठीक है। चलिएगा ये है 7/6 और 1/12। कैसा भी क्वेश्चन हो आपको बस उसका बेसिक ध्यान रखना है कि क्या है उसका बेसिक्स, क्या है प्रोसीजर उसको सोल्व करने का। एलसीएम बताइए कितना आएगा इन दोनों का, इस बार सेम नहीं आएगा, 12 आएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 14 माइनस 1, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रेशनल नंबर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। 7 माइनस 1, अब ऊपर देखेंगे तो 13 अपॉन में बचेगा 12, ये बचेगा 6 अपॉन में 13, मल्टीप्लाई है तो क्या कर सकते हैं आप आपस में एक दूसरी संख्याओं को मतलब डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 2 जा 12, फिर से 1/2 हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28, 9 और 10 भी करेंगे, ठीक है। 28 वाला देखिएगा, 28 में है 1/6 माइनस दे रखा है 1/2। देखेंगे क्या आंसर आ सकता है, मल्टीप्लाई में है, माइनस का 6/8 प्लस का है 1/4। सोल्व करके देखें क्या आंसर आ रहा है। 29 में है -2 प्लस का है 2 होल 1/2। कैसा भी क्वेश्चन हो सोल्व करना आना चाहिए। मल्टीप्लाई में 3 होल 1/4 प्लस में दे रखा है 1/8। माइनस प्लस के साइन लग सकते हैं, उससे डरना नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करो, जो डाउट लगे आप लोगों को कि हमें इसमें डाउट है उस क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं पूछ सकते,
यू आर फ्री टू आस्क मी, ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन है, ये है आपका 7/5 और प्लस में दे रखा है 1/25, ठीक है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों को सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 7 में जो हमने आपको नंबर लाइन समझाए हैं, कुछ बेस क्वेश्चन करें जो कि सिंप्लीफिकेशन पर बेस थे, आप समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। दोबारा से सारी वीडियो को ढंग से देखिएगा, पता चले कितना आपको समझ में आया नहीं आया। पार्ट 8 में अगर मुझे लगता है कि जरूरत है रिवीजन की, तो रिवीजन जरूर आपको देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।